अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। हम और आप इस वक्त इसी इंतज़ार में बैठे हैं कि सरकार हम लोगों के लिए कोई फ़ैसला सुनाए और ये कह दे कि आप लोग ईद की नमाज ईदगाह में चाहें या मस्जिद में चाहें पढ़ सकते हैं। मेरे भाई, इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान इसी इंतज़ार में है कि हम लोगों के हक़ में यानी मुसलमानों के हक़ में हमारी सरकार कोई फ़ैसला ले जो हम लोगों के हक़ में अच्छा हो और हम ईद की नमाज पढ़ सकें। मेरे भाई, इस वक्त अशरफिया जो मदरसा है मुबारकपुर यूपी में पड़ता है, वहाँ के सदर मुदरसीन, वहाँ के प्रिंसिपल हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती निजामुद्दीन साहब क़िबला, उन्होंने एक बयान जारी किया है और वो बताते हैं, वो लिखते हैं कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन है और सरकार हमें मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दे रही है। तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग सरकार से अपील करें और अगर सरकार हमें इजाज़त दे देती है मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए या फिर ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ने के लिए, तो फिर बहुत अच्छी बात है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और अगर सरकार हमें इजाज़त नहीं देती है, वो यही कहती है कि जिस तरीके से आप लोग जुमा में 4 से 5 लोग मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं, उसी तरीके से आपको ईद की नमाज भी 4 से 5 लोग ही मस्जिद में पढ़ सकते हैं। तो हज़रत मौलाना मुफ्ती निजामुद्दीन साहब क़िबला वो कहते हैं कि अगर सरकार ने ऐसा कहा और हमें मस्जिदों में नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं मिली तो हंगामा करने की ज़रूरत नहीं है। बहार शरीयत और दुर्रे मुख्तार में ये मसला आपको मिल जाएगा। मुफ्ती निजामुद्दीन साहब कहते हैं कि ईद की नमाज पढ़ने के बाद हम मुसलमानों के लिए घर में आकर के 4 रकात नफल नमाज पढ़ना मुस्तहब है। और हदीस मुबारका है, हमारे सरकार खुद ईद की नमाज पढ़कर घर तशरीफ लाते और 2 रकात ईद की नमाज पढ़ते। एक और बहुत बड़ी बात बताने वाला हूँ जो इस वक्त हमारे तमाम मुसलमानों के जहन दिमाग में ये बात गश्त कर रही है कि हम घर पर ईद की नमाज कैसे पढ़ेंगे। मेरे भाई, इस मसले को आप सही से सुन लें। ईद की नमाज के लिए भी वही शर्तें हैं जो जुमा के लिए शर्तें हैं, सिवाय खुतबा के। खुतबा जुमा के लिए शर्त है और ईद के लिए जो है खुतबा शर्त नहीं। जिस तरीके से जुमा कायम करने के लिए जो शराइतें हैं वो तमाम शराइतें ईद की नमाज के लिए भी है। तो वह शराइतें ईद की नमाज अगर हम घर में पढ़ते हैं तो वह शराइतें नहीं पाई जाएगी, इसलिए हम लोगों की ईद की नमाज घर पर अगर हम पढ़ेंगे तो नहीं होगी। हाँ, आप ईद की नमाज के बदले में 4 रकात हो या 2 रकात हो नफल नमाज पढ़ें। ऐसे भी उस वक्त चाश्त का वक्त हो जाता है और हदीस मुबारका में चाश्त की नमाज की फजीलत के बारे में बहुत सारी फजीलतें आई हैं। तो आप उस वक्त 4 रकात या 2 रकात, या आपका इख्तियार है, जितनी रकात हो सके आप नफल नमाज उस वक्त पढ़ेंगे, 2 रकात हो या नफल नमाज। एक बात यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं, तन्हा तन्हा पढ़ेंगे या फिर जमात के साथ। तो अगर आपके घर में कोई ऐसा शख्स है कि जमात के साथ नमाज पढ़ा सकता है तो आप जमात के साथ 4 रकात नफल नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन किताबों में आता है कि नफल नमाज तन्हा तन्हा पढ़ना बेहतर है, यानी आप तन्हा तन्हा पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादा सवाब मिलेगा, उसकी अफजलियत जो है ज़्यादा है। तो बेहतर है अगर आप अकेला अकेला पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर है 4 रकात आप पढ़ें या 2 रकात। लेकिन घर पर ईद की नमाज आप अगर पढ़ते हैं तो ईद की नमाज नहीं होगी, जमात के साथ पढ़ें या अकेला अकेला, तो आप ईद की नमाज घर पर नहीं पढ़ेंगे बल्कि नफल नमाज पढ़ेंगे। मेरे भाई और मेरी बहन, मैं आप लोगों से बस इस वक्त यही गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को जितना हो सके तमाम मुसलमानों को आप शेयर करें, जितना हो सके आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दें, फेसबुक में डाल दें, जहां आपका दिल करे इस वीडियो को आप शेयर करें और हर मुसलमानों तक मुफ्ती निजामुद्दीन साहब ने जो बातें बताई है उसको आप पहुंचाएं। इस वीडियो को आप पहुंचाने में हमारी मदद करें। और आपके मन में अगर कोई सवाल हो नमाज के मुतालिक या किसी के भी बारे में तो आप कमेंट पर जरूर बताएं।